नमस्कार दोस्तों, पगार कुक के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी मेटल इंडस्ट्री से जुड़े किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं ट्रेंडिंग और यूनिक बिजनेस आइडिया जो कि मेटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से है ये बिजनेस आइडियाज। आज के आइडियाज में सबसे पहले बात करते हैं स्क्रैप मेटल रिसाइकलिंग कंपनी के बारे में। स्क्रैप मेटल रिसाइकलिंग कंपनी मेटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ एक बेहतरीन ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया है। तो आइए जानें कि आप इस तरह के उद्योग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं और ये उद्योग आपको कैसे मुनाफा दिला सकता है। मेटल रिसाइकलिंग की अभी मार्केट में बहुत अधिक मांग है। ये इको फ्रेंडली आइडिया है जिसे गवर्नमेंट का सपोर्ट पूरा मिलता है और एसएमएस के लिए आपको लोन भी आसानी से मिल जाता है। आप चाहें तो दो तरह के मेटल को रिसाइकलिंग करने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पहला है फेरस मेटल यानी कि आयरन और स्टील, दूसरा है नॉन फेरस मेटल यानी कि एल्यूमिनियम और कॉपर। आइए समझते हैं कि मेटल रिसाइकलिंग की कैसे जाती है। मेटल रिसाइकलिंग के लिए मेटल को अलग अलग चरणों से गुजारा जाता है। सबसे पहले छोटे बड़े टुकड़ों को आकार के अनुसार अलग किया जाता है, फिर इन्हें साफ करके मेल्ट किया जाता है। इसके बाद पिघले हुए मेटल को एक निश्चित आकार दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इन रिसाइकलिंग मेटल के ऊपर पॉलिश चढ़ाई जाती है। मेटल को रिसाइकल कैसे किया जाता है ये समझने के बाद हम बात करते हैं रिसाइकलिंग बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी। इस व्यापार के लिए आपको बहुत बड़े एरिया की जरूरत होती है जहां रिसाइकलिंग प्लांट सेटअप किया जाता है। यह एक हैवी इंडस्ट्री वर्क है जिसके लिए फैक्ट्री जैसे कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। रिसाइकलिंग प्लांट का कंस्ट्रक्शन करते समय हर काम के लिए अलग अलग कंस्ट्रक्शन एरिया डेवलप करना होता है। मशीनरी सेटअप करने के लिए चारों तरफ से घिरा हुआ सेफ कंस्ट्रक्शन, वेस्ट मटेरियल और रॉ मटेरियल के लिए ओपन यार्ड, मेटल क्लीनिंग के लिए अलग से वर्कशॉप, इन सभी कंस्ट्रक्शन एरिया को डेवलप करते समय सेफ्टी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। यदि इस बिजनेस के लिए मशीनरी की बात की जाए तो इसके लिए अलग अलग तरह के मशीनरी की जरूरत होती है, जैसे कि सेग्रीगेशन मशीन, क्लीनर, मेल्टिंग मशीन इत्यादि की जरूरत होती है। इन सारी मशीनों के साथ साथ इस बिजनेस में मैन पावर की भी जरूरत होती है। यहाँ पर एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी जिसे रिसाइकलिंग वर्कशॉप में काम करने का पहले से अनुभव हो। साथ ही लेबर कैटेगरी के कुछ एम्प्लॉयज भी जरूरी होते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट और बजट की बात की जाए तो मेटल रिसाइकलिंग बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको बड़े बजट की जरूरत होती है। जैसा कि हमने पहले बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़े एरिया की जरूरत होगी जहाँ प्लांट सेटअप किया जाएगा। अगर ये जमीन आपके पास पहले से उपलब्ध है या आप किराए पर इस तरह का एरिया लेने वाले हैं तो ऐसे में आपके जमीन के पैसे बच जाते हैं। इसे छोड़कर मशीनरी सेटअप लगाने में करीब 15 से 20 लाख रुपए तक का खर्च आता है। वहीं कंस्ट्रक्शन एरिया डेवलप करने में 3 से 5 लाख रुपए तक का खर्च होगा। इसके अलावा कंप्यूटर, मैन पावर, सेफ्टी, बिजली पानी का कनेक्शन, इन सभी में 2 से 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त खर्च हो सकता है। तो पूरी कैलकुलेशन के अनुसार मेटल रिसाइकलिंग बिजनेस 20 लाख से 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके शुरू किया जा सकता है। पूरा सेटअप लगाकर व्यापार शुरू करने के बाद बात आती है मुनाफे की। तो इस व्यापार में मुनाफे के लिए आपको 1 साल का इंतजार करना होगा। 1 साल के बाद मेटल रिसाइकलिंग बिजनेस अपने रिटर्न देना शुरू करता है। 1 साल के बाद आपको 30 से 40% तक का मुनाफा मिलने लगता है। इस व्यापार में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अपने लोकल एरिया में मार्केट की अच्छी समझ होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि रिसाइकलिंग के लिए रॉ मटेरियल आप कहां से खरीदने वाले हैं और कहां अच्छे दामों में बेचने वाले हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब चलते हैं मेटल इंडस्ट्री से जुड़े दूसरे बिजनेस प्लान की ओर। हमारा दूसरा बिजनेस आइडिया है प्रोडक्शन ऑफ कुकिंग गैस सिलेंडर। कुकिंग गैस सिलेंडर प्रोडक्शन का व्यापार मेटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ एक बेहतरीन व्यापार है। कुकिंग गैस सिलेंडर का इस्तेमाल हमारे देश के हर एक कोने में किया जाता है। इस व्यापार में गैस के खाली सिलेंडरों का निर्माण किया जाता है। एलपीजी सिलेंडर या कुकिंग गैस सिलेंडर का निर्माण भारत में BIS स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर किया जाता है। कमर्शियल और घरेलू उपयोग के लिए अलग अलग तरह के खाली सिलेंडरों का निर्माण करना होता है, जिसके लिए सिलेंडर के आकार और मानक का पूरी तरह से ध्यान रखना जरूरी होता है। कुकिंग गैस सिलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले मेटल को पिघलाकर अलग अलग तरीकों से सिलेंडर का आकार दिया जाता है। उसके बाद फुट रिंग, टॉप रिंग, नॉब इत्यादि का निर्माण किया जाता है।
फिर वेल्डिंग मशीन के सहारे सभी को आपस में जोड़कर गैस सिलेंडर बनाया जाता है। यदि बात हम बजट की करें तो इस व्यापार में गैस सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए बहुत बड़े भूभाग की जरूरत होती है। अगर जमीन की कैलकुलेशन को अलग कर दिया जाए तो उसके बाद भी प्लांट, मशीनरी, रॉ मटेरियल, मैन पावर, इन सभी के लिए करीब 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। 1 साल के बाद आपको इस बिजनेस से 40% का रिटर्न मिलने लगता है। इस व्यापार में शुद्ध मुनाफे की शुरुआत 2 से 3 साल बाद होती है। 2 से 3 साल के बाद आपको सालाना लगभग 30 से 40 लाख रुपए का मुनाफा होने लगता है। मेटल इंडस्ट्री से जुड़े तीसरे बिजनेस आइडिया में हम बात करने वाले हैं स्टील फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग की। एक दौर था जब फर्नीचर के नाम पर सिर्फ लकड़ी के बने उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है, पर समय के साथ साथ वस्तुओं की मांग भी बदलने लगी है। आज हर घरों में आपको स्टील से बने कई तरह के फर्नीचर दिखाई देंगे। ये टिकाऊ होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए इनकी मांग दफ्तरों और घरों में हमेशा बनी रहती है। आइए समझते हैं, अगर आप स्टील फर्नीचर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत होगी। इस बिजनेस को आप मात्र 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उन मशीनों की जरूरत होगी जिनका उपयोग स्टील के फर्नीचर बनाने में किया जाता है, जैसे कि वेल्डिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन इत्यादि। हर एक मशीन की कीमत लगभग 20 से 25 हजार के बीच होती है। इसके अलावा अन्य खर्चों में वर्कशॉप का लाइट कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, वर्कर इत्यादि के खर्चे जुड़ जाते हैं। इस व्यापार की सबसे खास बात ये है कि ये व्यापार बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल या किसी भी एक्सपर्ट की मांग नहीं करता है। स्टील फर्नीचर बनाने की जानकारी रखने वाले 2-4 कर्मचारी और कुछ लेबरों के द्वारा यह काम आसानी से शुरू किया जा सकता है। आप अपने प्रोडक्ट को बनाने के बाद इनकी बिक्री चाहे तो थोक मार्केट या चिल्हर मार्केट दोनों जगह कर सकते हैं। अगर हम मुनाफे की बात करें तो मुनाफा पूरी तरह से आपके मार्केटिंग स्किल पर डिपेंड करता है। एक अच्छी मार्केटिंग के जरिए आप इस व्यापार से महीने के 25 हजार तक की कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने मेटल इंडस्ट्री से जुड़े 3 यूनिक और ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया के बारे में बात की। इसी तरह के नए बिजनेस आइडिया और बिजनेस जगत से जुड़ी खबरों के साथ लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपको ये सारे आइडियाज कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।